21 महीने में कितना धान राइस मिलों को दिया गया, कितना संग्रहण केंद्र में परिवहन को भंडारण हेतु दिया गया। इसके पीछे प्रश्न करने का कारण अध्यक्ष महोदय कि 2020-21 का प्रश्न अब 21-22 में आ गए। पिछले साल जितनी विसंगतियां थी, जितना अफरा तफरी था और उसकी वजह से करोड़ों रुपया का धान सड़ गया, उसका परिवहन नहीं हो पाया और परिवहन ना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियां थी और गलत नीतियों की वजह से किसानों का नुकसान ही नहीं, राज्य सरकार का या फूड डिपार्टमेंट का नहीं, ये नेशनल लॉस हुआ है। लाखों क्विंटल धान सड़ गया और उसका परिवहन नहीं हो पाया, अभी तक संग्रहण केंद्र से उठकर नहीं जा पाया। मूल विषय इस पे यही है कि पिछले साल की गलतियों को इस साल भी दोहराने का काम चल रहा है। मेरा छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धान खरीदी नीति 2020-21 से संदर्भित ही प्रश्न है। धान खरीदी नीति 2020-21 के कंडिका 2.7 और 2.8 का उल्लेख करते हुए क्या उपार्जन की नीति और परिवहन की नीति थी, बस इस पे बता दें। माननीय मंत्री जी। बोले पहले कागज आ गए, ऐसा शांत गंभीर है। डॉक्टर साहब का प्रश्न तो जवाब दे पर लेना। देखिए, उनको नाराज मत करिए, नहीं तो अंग्रेजी में उत्तर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। संस्कृत में भी देंगे बोल रहे नहीं, अंग्रेजी में दे देंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र के बारे में पूछा है और खरीफ सीजन 2021-20 में खरीदे गए धान का माहवार उठाव के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट दिया हुआ है कि 2020-21 में 2311 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी किया गया और जो कस्टम मिलिंग के लिए धान उठा हुआ है समिति से 59,12,000 लाख मीट्रिक टन एवं संग्रहण केंद्र से 20 लाख मीट्रिक टन का उठाव हुआ है। और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि पिछले साल संग्रहण में जो परिवहन में जो दिक्कत आया, उसके बारे में सर्वविदित है कि महामारी के कारण, अवर्षा के कारण और केंद्र के द्वारा जो है हमको अनुमति देने में विलंब के कारण, इन सब कारणों से जो दिक्कत आई वो सर्वविदित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ का उत्तर कहाँ जा रहा है? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है और बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, सक्षम हैं और उनको सारी जानकारी होती है। सिंपल सवाल है, 2020-21 की धान खरीदी नीति की कंडिका 2.7 और 2.8 में किस किस बातों का उल्लेख है परिवहन की दृष्टि से, उपार्जन केंद्र के लिए और बफर स्टॉक के संबंध में, उसकी जानकारी मैं चाह रहा हूँ। बहुत छोटा सा विषय है, इसी परिवहन नीति की विषय है, 2020-21 का है, छोटा सा प्रश्न। इसके बाद इसमें से प्रश्न उठते हैं। 2.7, 2.8 की जानकारी दे देखिए अध्यक्ष जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे और जितना भी दिक्कत है पिछले उन्हीं के समय का है। आपने पिछले 15 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जीरो कितने साल हुआ था बता दीजिएगा। 15 साल में सुन तो लीजिए, जब हम किए तो आज किसान खुश हैं। अरे ये प्रश्न आपने अच्छा सुन तो लीजिए, आप वो बीमारी को वहीं पर रखिए, सुनिए पहले। आपकी का बीमारी है ना, आपने पूछा कि संग्रहण केंद्र से कितना, समिति से कितना, छोटा पॉइंट है नहीं, हमने बताया है कि कुल जो धान खरीदी, आपका मूल प्रश्न है उसको देखिए पहले। मूल प्रश्न में आपने जो चीज पूछा था उसके बारे में आपको जानकारी स्पष्ट बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब मंगा लें। साहब पूछा था महोदय, बहुत स्पेसिफिक आप अपना मूल प्रश्न देखिए। नीतिगत मंत्री यदि नीतिगत विषयों का जवाब नहीं देगा, नीतिगत विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी। अब मेरे कार्यकाल में 15 साल में कितना ईयर रहा जो जीरो शॉर्टेज रहा, सोसाइटियों को कितना कितना धन राशि उनको दी गई, 15 साल में कोई लॉसेस नहीं हुआ, ये विषय चर्चा का नहीं है।
उसके लिए तो लंबी चर्चा होगी कि 15 साल में क्या शानदार नीति थी। आज एक छोटा प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूं, इसके बाद 3-4 छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसका जवाब हल्के से दे दे, और नहीं तो बोल दें कि बाद में मैं दूंगा जवाब कि भाई कंडिका क्रमांक 2.7 और 2.8 में उपार्जन की नीति क्या थी और परिवहन का लिमिट क्या था और उसका पालन हुआ कि नहीं। बस छोटा सा, इसी से सारे प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत विद्वान है, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर बोल रहा हूँ, इसलिए इन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दिया गया है, और बाकी जो बोल रहे हैं वो उद्भूत नहीं होता है। अगर आप उसका अलग से लिख करके पूछेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। उद्भूत हो गया है, उद्भूत की जगह। ऐसा है माननीय मंत्री जी, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं जी। यदि उनको कोई चिंता है तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप उनके कक्ष में पहुंच जाएं, उनको बैठ के चर्चा कर लें और समझा दें, बात खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदद कर देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मदद कर देता हूं। आपने जो बात कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर जनता से इनकी चिंता और सरोकार रहती तो जो दिक्कत आया इतने दिनों में, एक बार पत्र लिखे होते, एक बार हमको मदद किए होते। केंद्र सरकार जब हमसे चावल का कोटा नहीं बढ़ा रहा था, हमको बारदाना नहीं बढ़ा रहा था, प्रकार लिखा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है उसके बारे में पूछे तो पूछेंगे। माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं कि कल दूसरे मंत्री के प्रश्न में तो पूरे जवाब दे रहे थे, लेकिन आज जब प्रश्न की बारी आई ना तो घिघी बन गई है। 15 साल कहां से आ गया? 15 साल कहां से आ गया? हमारे मंत्री अच्छा जवाब दे रहे हैं। घिघी तो आपसे बन गई है। अध्यक्ष जी मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि 2.7 2.8 में उल्लेख ये है कि उपार्जन केंद्र यानी हमारी सोसाइटी जहां खरीदी होती है, धान के परिवहन के लिए बफर लिमिट से ज्यादा होने पर उठाव की अनिवार्यता है। ये कानून बना है कि वहां पे यदि स्टॉक ज्यादा हो गया, बफर स्टॉक हो गया, तो उसको वहां से उठाने की अनिवार्यता है, उसका पालन नहीं किया गया। पहला विषय। यदि उसके बाद धान उपार्जन केंद्र में धान बच जाता है, 31 मार्च तक 100% उठाव की जवाबदारी ये 2.7 2.8 है। आज मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, दिसंबर में आ गए, 15 तारीख हो गए, पिछले साल का धान अभी तक उठा नहीं है। ये मैं चिन्हांकित करना चाहता हूं। दूसरे सड़ रहा है, कई हजार करोड़ का नुकसान सरकार को हो गया और उसके बाद भी इनको रहम नहीं है। मैं दूसरा छोटा प्रश्न पूछता हूं, संग्रहण केंद्र में कितना धान आया और संग्रहण केंद्र की क्षमता कितनी है पिछले वर्ष? बस छोटे छोटे प्रश्न है मेरे, 3-4 बहुत छोटे छोटे। संग्रहण केंद्र के स्टेट में क्षमता कितनी है और कितने धान का आवक हुआ? प्रदेश का। आप मंत्री हो तो प्रदेश का दोगे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलरों द्वारा धान का उपार्जन के प्रारंभ से ही लगातार उठाव किया जाता रहा है। संग्रहण केंद्रों की भंडारण क्षमता के अनुसार ही धान का भंडारण किया जाता रहा है। ये प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत छोटा है और ये मंत्री जी हैं। संग्रहण केंद्र की क्षमता, यदि संग्रहण केंद्र की मान लें उसकी क्षमता 35 लाख मीट्रिक टन है, जो है, मैं इनको बता देता हूं, उस 35 लाख मीट्रिक टन के अगेंस्ट में कितना संग्रहण हुआ, ये छोटा सा प्रश्न है। अब मंत्री जी जब प्रदेश स्तर के जवाब नहीं देंगे तो किस स्तर का जवाब मैं दे रहा हूं डॉक्टर साहब, इतना अधीर मत होइए, मैं दे रहा हूं। इसके साथ आप थोड़ा प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। इसके साथ आप तो पूरा भाषण कर रहे हैं। चलिए मैं बैठ जाता हूं, बताइए। पूरा धान खरीदी केंद्र से जो उठाव हुआ, मिलर्स जो सीधे उठाव किए,
वो 59,12,000 टन फिर गलत जा रहे हैं। और संग्रहण केंद्र को प्रदाय किया गया 22,038 लाख मीट्रिक टन। मैं क्षमता पूछ रहा हूँ। क्षमता